अब हम करेंगे 14.2 एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, ठीक है, ध्यान रखना है परसेंटेज में गिवन है, ह्यूमिडिटी दिया। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी की नमी, मौसम में क्या नमी है, ठीक है, उसकी कुछ परसेंटेज दी गई है। ऑफ अ सर्टन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलोज। किसी एक पर्टिकुलर सिटी की मॉइस्चर क्या है, नमी, आर्द्रता, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है जी। किसी सिटी की 30 डेज का रिकॉर्ड दिखाया गया है यहाँ पे इन अ परसेंटेज। जो यूनिट्स होते हैं ना मेजरमेंट के, उसको परसेंटेज में शो ऑफ किया गया। डाटा गिवन है 98.1, 89.2। क्वेश्चंस में हमने क्या कुछ फाइंड आउट करना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले तो यहीं से जजमेंट हो जाती है हमारी कि हमने क्लास इंटरवल्स क्रिएट करने को, ग्रुप्ड डाटा लिखा हुआ है, ठीक है जी। और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें टैलीबार्स यूज़ करके हम टैलीबार्स की हेल्प से अपना फ्रिक्वेंसी क्रिएट करेंगे। क्लासेस कौन सी लेनी है? रेंज बताई गई है बेसिकली यहाँ पे क्लासेस की। साइज बताया गया कि कौन सी क्लासेस लेनी है, किस टाइप में, 84 से 86, 86 टू 88। जो इनकी बिड्थ है, बेसिकली बिड्थ बताना चाहते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बिड्थ उन्होंने क्लास साइज 5 बताया था, यहाँ पे 4, 84 टू 86 का डिफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है जी? विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये डाटा गिवन है आपको कौन से मंथ का डाटा लग रहा है, मतलब कौन से सीजन का, मंथ सीजन, ठीक है, कौन से। आप इससे यहीं से जब हम टैबुलर फॉर्म में टैबुलेट कर देंगे डाटा को, बेसिकली टैबुलर फॉर्म में, फिर हम बताएंगे कि कौन से मौसम का है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह भी इसको भी बेटे ऐसे ही करना है। 84, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, और आप इनको क्लास इंटरवल्स भी मेंशन कर सकते हो, CI क्लास इंटरवल्स भी लिख सकते हो, या फिर दोनों ही इकट्ठे लिख सकते हो और लिखकर टैली मार्क्स बनाएंगे। और उसके बाद हम करेंगे जी फ्रिक्वेंसी से फिर हमारे क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आपने नंबर असाइन करना है फर्स्ट। अगर उन्होंने क्वेश्चन रोमन में पूछता है तो आप रोमन में ही यहाँ पे कोशिश करो यहाँ पे लिखने की, ठीक है। जैसे हमने रोमन में 1 मेंशन किया है। अगर उन्होंने क्वेश्चन ABC की फॉर्म में पूछा है तो आप ABC की फॉर्म में, ठीक है, उससे डिपिक्टेबल रीडेबल फॉर्म में अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है क्वेश्चंस की। तो चलो अब हम कैसे इसको असाइन करते हैं वैल्यूज़, टैली मार्क्स कैसे असाइन करते हैं। फर्स्ट डाटा है जी अपना 98.1, नेक्स्ट है जी 81, पहले फर्स्ट का देखते हैं 98.1। 98 यानी कि हमारा 98 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 98 यहाँ नहीं करेगा, यानी कि 98 टू 100 वाली क्लास इंटरवल में वो एग्जिस्ट करेगा हमारा डाटा 98.1। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम अकेले एक सिंगल टैली लगा देंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट है जी 89.2, 89.2 है। 89.2 हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 89.2, 88 टू 90 वाली लाइन में। ऐसे यहाँ पे टैली पूरे कंप्लीट डाटा को जी ऐसे ही आपने टैलीज लगाते जाना है, सीक्वेंस ऐसे फॉलो करते हुए, ठीक है जी। यहाँ से 4 एंड क्रॉस मेथड से ऐसे, ठीक है, कंप्लीट करते जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसका डिजिटल फॉर्मेशन कर देनी है। डिजिट्स में न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है 1 1 2 2, यहाँ पे 4 4 5 6 7, ग्रुपिंग अच्छे से करनी है राजी इसकी, ठीक है जी। 30, ये तो हमारा यहाँ तक तो हो गया जी। हमने टोटल 30 सिटी का रिलेटिव इन सर्टेनिटी मंथ ऑफ 30 डेज, ठीक है जी। 30 डेज का डाटा गिवन था कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी में 30 डेज कॉन्टीन्यूसली उन्होंने ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड करी। ये क्यों रिकॉर्ड की जाती है? इससे हम वेदर फोरकास्टिंग, टेम्परेचर, ठीक है, ये एक इनिशियल स्टेज होती है सो दैट कि हम टेम्परेचर या फिर वेदर फोरकास्टिंग में उसकी कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। बेसिक बात ये है।
फर्स्ट क्वेश्चन आप फर्स्ट मेंशन करोगे बेटे यहाँ पे, ठीक है जी, फर्स्ट ऐसे मेंशन करोगे। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पुटअप करा क्वेश्चन, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। देखो ध्यान से ग्रुपिंग करते हैं जब कोई लंबा लॉन्ग सेंटेंस रीड करना ना बेटे, आपने इसको बिल्कुल ही एक सिंगल वर्ड यूज़ करके नहीं रीड करोगे, वो कोई सेंस नहीं निकालता। ग्रुपिज्म कैसे करते हैं वर्ड्स की, विच मंथ ऐसे ग्रुप बना लिया, और सीजन, डू यू थिंक ऐसे ग्रुप बना लिया 3 वर्ड्स का, दिस डाटा इज़ अबाउट ऐसे, ठीक है। अपनी थोड़ी सी रीडेबल सेंसेबल फॉर्म में ग्रुप्स बना लेने, फिर डाटे की सेंस निकालने की। क्या पूछ रहे हैं, विच मंथ और सीजन कि जो ये डाटा गिवन है, आपको इस डाटे गिवन से क्या जजमेंट हो रही है कि विंटर सीजन का है, समर सीजन का है, मॉनसून का है, ऑटम सीजन का है, कौन से सीजन का डाटा है। देखो हमें कौन से सीजन का डाटा लग रहा है, उन्होंने स्टार्टिंग में ही लिखा था द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। ह्यूमिडिटी क्या होती है, मौसम में नमी, ठीक है जी। मौसम में नमी यानी कि मौसम में नमी की मात्रा तो रेनी सीजन में ही होती है, ठीक है, रेनी सीजन में ही होएगी ना। ये वाली जो हमारे दिखाया गया, क्या कहते हैं, ये देखिए 84 to 86 जो क्लास इंटरवल है, बहुत कम फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। यानी कि इस टाइम पीरियड में जो ह्यूमिडिटी थी बहुत कम रिकॉर्ड की गई। 86 to 88 में फिर वो भी कम थी। 80 यानी कि 84 to 92 की क्लास इंटरवल्स की रेंज में बहुत कम मात्रा में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो रिकॉर्ड की गई। हाईएस्ट कब रिकॉर्ड की गई, जब 92 से लेके 100 क्लास इंटरवल से मैक्सिमम। देखो 7-6 सबसे ज़्यादा कब एग्जिस्ट कर रही है, जब मौसम में आर्द्रता या फिर नमी की मात्रा सबसे हाईएस्ट रेंज पर थी, तब हमारा फ्रीक्वेंसी रेट सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। इसी डाटे से हम जजमेंट करेंगे कि जो सीज़न था, कौन सा सीज़न था, रेनी सीजन था, ठीक है जी। द डाटा अपीयर्स टू बी टेकन इन, कहते जो डाटा हमने ऑब्ज़र्व करा, इंटरप्रेट करा, एनालिसिस करा, वो हमें जजमेंट हो रही है, लग रहा है कि वो रेनी सीजन का डाटा था। क्यों लग रहा है, एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ हाई। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो लास्ट के ये हैं 92 से 94 लास्ट की क्लास इंटरवल्स हैं, उसमें ह्यूमिडिटी रेट्स सबसे ज़्यादा हाई एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जो हमने डाटा यहाँ से रिकॉर्ड करा, सबसे यही रीज़न है कि ये मौसम कौन सा है, रेनी सीजन। थर्ड क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम आया रेंज का क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। राजे रेंज क्या होती है, रेंज जैसे हम आपको बोल दें कि स्पोर्ट्स का कंपटीशन चल रहा है, आपको एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, एक सोर्स पॉइंट होता है। सोर्स पॉइंट होता है जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, डेस्टिनेशन होता है जहाँ तक आपने पहुँचना है। ऐसे ही रेंज भी इसी को बोला जाता है। रेंज जैसे जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया वो लोवेस्ट पॉइंट ही होएगा ना आपका, कि आपने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, लोवेस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ तक आपने पहुँचना है, यानी कि सोर्स पॉइंट या डेस्टिनेशन। रेंज का मतलब है कितनी रेंज में सबसे मिनिमम बारिश कब हुई, मतलब बारिश नहीं, सबसे रेंज का मीनिंग है सबसे कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब थी। 84.9 रिकॉर्ड की गई थी, जो सबसे कम ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड की गई थी 84। और सबसे हाईएस्ट कौन सी, हाईएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा थी, 99.2, ठीक है जी। इसी से रेंज निकालेंगे, यानी कि आपने फॉर्मूला लिखना, ये फॉर्मूला है रेंज निकालने का, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। कंप्लीट डाटा में से हमने क्या करना होता है, रेंज का, रेंज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। पूरे कंप्लीट डाटा को ऑब्जर्व करना है, जो लोएस्ट फिगर होती है उस वाली फिगर को लोएस्ट वैल्यू मानते हैं, जो हाईएस्ट फिगर, लोएस्ट वैल्यू क्या है, 84.9 लोएस्ट फिगर है और 99.2 हमारी हाईएस्ट फिगर है। ये इसी वे से हम क्या करते हैं, रेंज इज इक्वल टू 99.2 माइनस 84.9
इसको लेस करके हमारे पास, ठीक है जी, इसको हम लेस करते हैं। हमारे पास किस वे में हम लेस करेंगे, इनको डेसिमल की फिगर में, आप बिल्कुल प्रॉपर वे में बेटा ऐसे करना, उसको डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है जी, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के इस वे में आप फाइंड आउट करोगे 341, यानी कि 14.3 रिकॉर्ड की गई जो रेंज है आपकी, ठीक है जी। इसी के साथ ही बेटा आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।